हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, स्क्रीन पर जो प्रश्न लिख रहा है आपको दिखाई दे रहा है, इन प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम होती है तो आज आपको बिल्कुल सही तरीका जानने को मिलेगा जिससे कि इन प्रश्नों को आप देखते ही आंसर कर देंगे। ऐसा कठिन नहीं है। अगर आपको देखिए, ये पासे की बात करूँ, ये पासे वाला प्रश्न है और इसको कहते हैं हम खुला पासा। पासा खुला हुआ है, 6 की 6 दिशाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन उस तरीके से दी गई हैं कि आपसे कह रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा, तो आप बी के विपरीत कैसे बताएंगे? बी के विपरीत ए, ई, सी, डी, एफ कैसे? नहीं तरीका मालूम है आपको, तो आज आपको बिल्कुल वही जादुई तरीका सीखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं जादुई तरीका, जादुई ट्रिक। ठीक है, जादुई ट्रिक। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी को यहाँ पर जादुई ट्रिक सीखने को मिलती है और ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आए। देखिए, मैं आपको बता दूं, या तो ये वाला तरीका सही होता है, बिल्कुल सही, लंबवत इसे कहते हैं। ठीक है, एक ये वाला तरीका सही होता है, बिल्कुल सही, क्षैतिज जिसे हम कहते हैं। अगर आप इस तरीके से क्रॉस चलेंगे, इस तरीके से क्रॉस चलेंगे, तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं क्रॉस वाले। अगर आप लंबवत चलते हैं बिल्कुल सीधा तो सही है, क्षैतिज चलते हैं बिल्कुल इस तरीके से तो सही होगा। ठीक है, और हम काउंट कैसे करते हैं? एक संख्या को छोड़ करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा। मेरा बी ये रहा, बी के विपरीत कह रहा है ना, तो मैंने क्या बताया, या तो ऐसे लंबवत चलेंगे या फिर ऐसे क्षैतिज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक संख्या को छोड़ करके चलते हैं, याद रखना, एक संख्या को छोड़ करके। तो देखिए, मैं एक संख्या को छोड़ करके ऊपर चलूंगा, ऐसे सीधा चलूंगा, तो ए को छोड़ करके ऊपर चलूंगा, तो ए को छोड़ करके ऊपर चलूंगा, तो ऊपर तो कोई संख्या है ही नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। ऐसे लंबवत चलूंगा ऊपर की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ चलूंगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो एक संख्या को छोड़ के चलूंगा तो डी पे आ जाऊंगा। ठीक है, एक संख्या को छोड़ करके चलते, याद रखना इस बात को हमेशा के लिए। ठीक है, मैं ऊपर को चलूंगा तो ऊपर एक संख्या छोड़ के चलूंगा, कोई संख्या नहीं है, नीचे चलूंगा तो डी दे रखा है। ठीक है, और देख लेते हैं, अगर यहां पर कह देता कि सी के विपरीत, अगर सी के विपरीत कह देता, तो सी के विपरीत अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा। ऊपर चलेंगे तो एक संख्या छोड़ के चलेंगे, ए पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले मैंने बी का निकाला था, बी का अपोजिट क्या है, मतलब बी का विपरीत क्या हो जाएगा? बी का विपरीत डी हो जाएगा। बी का विपरीत डी और डी का विपरीत बी। ए का निकाला है हमने, ए का विपरीत हो जाएगा सी और सी का विपरीत ए। अब बचा क्या? ई बचा और एफ बचा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर एफ का पूछ लेता तो ऐसे चलेंगे ना, ऐसे ऐसे चलेंगे, एक संख्या को छोड़कर, डी को छोड़कर। भाई मैं ऐसे चलूंगा, डी को छोड़कर ऐसे चलूंगा, तो यहाँ क्या आ गया? ई के सामने आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका एफ के विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ई के पूछता तो एक संख्या को छोड़कर इधर चलूंगा, मैं ए को छोड़कर इधर चलूंगा, तो कहाँ जाऊंगा? एफ के सामने आ जाऊंगा। तो ई के विपरीत एफ और एफ के विपरीत ई हो जाएगा। आपसे पूछा था कि बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत डी होगा। बी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन इस बात को याद रखना कि एक संख्या को छोड़ करके चलते हैं हमेशा। ठीक है, या तो लंबवत चलेंगे ऐसे सीधा, या ऐसे क्षैतिज। ऐसे क्रॉस नहीं चल सकते आप, ऐसे ऐसे नहीं चल सकते कि एफ ऐसे ई, ऐसे नहीं चल सकते आप। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो के विपरीत क्या होगा? इस दो के विपरीत पूछ रहा है भाई, इस दो के विपरीत क्या होगा? मैंने अभी क्या बताया आपको कि एक संख्या को छोड़कर चलेंगे, या तो लंबवत चलते हैं या क्षैतिज। ठीक है, अब मैं देखिए, लंबवत चलूंगा तो कोई भी संख्या नहीं है ऊपर, नीचे चलूंगा तो एक संख्या छोड़ के चलूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो मैं लंबवत तो नहीं चल सकता, क्षैतिज चलूंगा। अब क्षैतिज इधर चलूंगा तो एक संख्या छोड़ के चलूंगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, और इधर चलूंगा एक संख्या छोड़ के, तो यहाँ पे आ जाऊंगा। तो दो के विपरीत एक संख्या चलूंगा तो कहाँ पे आ गया? मैं 5 पे आ गया। इसका मतलब दो के विपरीत क्या है? 5 है। दो के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2। ठीक है, क्लियर? प्रश्न का आंसर आ गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अगर एक के विपरीत पूछ लेता, एक के विपरीत, तो एक संख्या को छोड़ के आगे आएंगे, तो एक संख्या को छोड़ के आगे आएंगे, कहाँ जाएंगे? 3 पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक का विपरीत कौन हो जाएगा? 3, और 3 का विपरीत 1। ठीक है, 4 का पूछ ले तो एक संख्या को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से एक संख्या को छोड़ के मैं आगे बढ़ूंगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही है, क्या आ रही है? देखिए, ये आ रही है कि अगर मैं इधर चलूंगा एक संख्या को छोड़ के, ऐसे जैसे 4 के विपरीत पूछा जाए, तो 4 के विपरीत यहाँ छोड़ के मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो 1 पे आ जाऊंगा, तो क्या 4 के विपरीत 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 तो 3 के विपरीत है और 3 का विपरीत 1 हो गया, तो 4 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 6 होगा। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम दिमाग को, माइंड को फ्रेश होकर के सीखना है।
एक एक चीज़ अच्छे से सीखनी है, फ्रेश होकर के, हमेशा के लिए याद करना है। आज का पढ़ा हुआ फिर दोबारा नहीं पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। आपके पास खुला पासा है, पासे की 6 दिशाएं आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया है वो निकाल लीजिए, तब ये प्रश्न सॉल्व होगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले 2 का विपरीत निकालूं तो एक संख्या को छोड़कर नीचे आऊँगा, तो इसका मतलब 2 का विपरीत 4 हो गया। 2 का विपरीत 4 और 4 का 2, ठीक। एक का निकालूं, एक संख्या छोड़ करके आऊँगा तो एक का निकालूंगा, एक संख्या छोड़ के आऊँगा तो एक का विपरीत 6 हो जाएगा। एक का विपरीत 6 और 6 का 1, ठीक है। अब 5 का निकालूंगा तो एक संख्या छोड़ के चलूंगा तो 5 के सामने 3, मतलब 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5। इस तरीके से भाई ऐसे चलते हैं या फिर ऐसे चलते हैं, मैंने उसी हिसाब से निकाला है। अब देखिए, यहाँ पर 3 दिशाएं दे रखी हैं पासे की, और आपको एक बात अच्छे से पता है कि अगर हमें कोई भी दिशा दे रखी है, जैसे 2 दे रखा है, यहाँ पर जैसे कि 3 दे रखा है, तो 3 का जो अपोजिट होगा वो दिखाई नहीं देगा पासे में। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि कोई संख्या अगर सामने दे रखी है तो उसका अपोजिट दिखाई नहीं देता पासे में। जैसे ये तीनों संख्या हैं तो इन तीनों के अपोजिट दिखाई नहीं देंगे पासे में, ये बात आपको मालूम है। तो देखिए, यहाँ पर मैं देखूंगा 2 और 4 है मेरे पास, पासे में ना तो 2 ही है और ना 4, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 और 6 है, हमें देखिए 1 दे रखा है पासे में और 6 भी, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अपोजिट दिशा, जैसे 1 का अपोजिट 6 है, अगर यहाँ पर 1 है तो 6 दिखाई नहीं देना चाहिए पासे में, अपोजिट कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, 3 और 5, यहाँ पर 3 और 5 दोनों दे रखे हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अगर जब हमें यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो 3 का जो अपोजिट है 5 वो दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपोजिट कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर तो दोनों साइड में दिखाई दे रही है, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखेंगे, 2 4, भाई 2 के विपरीत 4 है, जब आपको 2 दे रखा है तो 4 दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपोजिट कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, तो ये गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप से ही हो जाएगा, लेकिन चेक करेंगे हम इसको, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा, 3 है, 3 का अपोजिट 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ तक ये पहला सही हो गया। 1 दे रखा है, 1 का अपोजिट 6 है, 6 भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सही। 2 और 4 है, 4 का अपोजिट 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इन तीनों की अपोजिट साइड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो ये इसका मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बात क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। अभी अभी जो प्रश्न किया है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आ गया है, तो आप खुद से कोशिश करने में लग जाइए, आसान है। जैसे कि सबसे पहले वही तरीका, मैं आमने सामने वाली संख्या को निकाल लेता हूँ, अपोजिट वाली को। जैसे सबसे पहले मैं f का निकालूंगा, तो एक संख्या छोड़ के नीचे चलूंगा, क्योंकि ऐसे चलूंगा लंबवत, या फिर ऐसे क्षैतिज सॉल्व करूंगा, तो लंबवत चलूंगा, एक संख्या छोड़ के b पे आ जाऊंगा, तो इसका मतलब f का विपरीत b और b का विपरीत f, ठीक है। अब e का निकालूं मैं, e का, तो एक संख्या छोड़ के नीचे आऊंगा तो c पे आ जाऊंगा, इसका मतलब e का जो विपरीत है वो c है। अब a का और d का निकाल लूँ भैया, a से एक संख्या छोड़ के आगे आऊंगा d पे आ जाऊंगा, तो इसका मतलब a का विपरीत d, ठीक है। तीनों का हमने अपोजिट निकाल लिया। अब देखिए आगे आ जाइए ऑप्शन पे, ठीक है। बी दे रखा है, बी का अपोजिट एफ है, जब बी दे रखा है तो अपोजिट दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए, एफ है, एफ का विपरीत बी, मुझे एफ दे रखा है, लेकिन एफ का जो विपरीत है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सही। ई का विपरीत सी है, ई का विपरीत सी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सही है। सी दिखाई देना नहीं चाहिए, अपोजिट कभी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सही। बाद में दे रखा है डी और ए, डी दे रखा है और डी का अपोजिट ए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तीनों मैंने चेक कर लिए, तीनों के अपोजिट साइड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये सही आंसर हो गया। क्लियर है? बस यही तो चेक करना है, आसानी से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति को बनाने के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ी है ये बताना है, कम से कम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है इस आकृति को बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको काउंट करना है, मैं आपको बता दूं, क्षैतिज रेखा, फिर लंबवत रेखा, फिर उसके बाद ये क्रॉस जो होती है इनको काउंट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये क्षैतिज वाली को काउंट कर लेता हूँ। तो क्षैतिज कितनी है, 1 2 और 3 क्षैतिज है मेरे पास। क्षैतिज के बाद लंबवत काउंट कर लेता हूँ, 1 2 और 3 लंबवत हैं, तो 3 और जोड़ेंगे इसमें। अब ये क्रॉस वाली गुणा कर लेता हूँ,
एक ये है क्रॉस और एक ये है क्रॉस, तो 2 इसमें और हैं, तो 3 और 3 6 और 2 8। तो इसमें कम से कम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ी है इस आकृति को बनाने के लिए? 8 की आवश्यकता पड़ी है। 8 दे रखा मुझे डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ी है? मैंने क्या बताया, सबसे पहले 36 काउंट कर लो, फिर लंबवत, फिर ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस। ठीक है, सबसे पहले 36 कितनी है इसमें देखिए, 1 36 2 36 कितनी है भाई 2, प्लस 2 36 के बाद लंबवत काउंट करूंगा तो लंबवत कितनी है 1 2 और 3 लंबवत है, तो 3 इसमें और ले लूँ, प्लस अब ये वाली क्रॉस रेखा ये वाली ले लूँ, सबसे पहले ये और फिर ये ले लेना। ठीक है, तो एक इसमें ये वाली है और एक इसमें ये वाली है, कितनी होगी भैया, एक ये वाली और एक ये वाली, कितनी हो गई 2 हो गई। मैंने 2 ले लिया यहाँ पर। बस कुछ है प्रश्न में? देखिए सबसे पहले मैं 36 रेखाएं काउंट की। ठीक है, ये 36 और ये 36 कितनी होगी 2, फिर लंबवत 1 2 और 3, ये लंबवत हो गई 3। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये क्रॉस वाली और काउंट कर लेनी है, ये क्रॉस वाली मैंने ये क्रॉस वाली भी काउंट कर ली, 2 क्रॉस वाली हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7। कितनी की आवश्यकता है भाई इसमें? इसमें ज़रूरत है कितनी पंक्तियों की? 5 की। 5 की नहीं, 7 की नहीं, और छुपी हुई हैं 2, उन्हें तो आपने काउंट ही नहीं किया। कौन सी? देखिए 1 2 ये लिख लिया आपने, 1 2 3 ये लंबवत लिख ली और 1 2 ये लिख ली। अब भाई ये बड़ी वाली कौन लिखेगा? दोनों भाई, ये 2 भी तो हैं इसमें, तो 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9। इस प्रश्न का आंसर 9 है। ठीक है, बी ऑप्शन। गलत मत कर देना, प्रश्न को पहले ही बता दे रहा हूं मैं। उम्मीद करूंगा सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। एग्ज़ाम नज़दीक है, किसी का 17 तारीख को एग्ज़ाम है, किसी का किसी तारीख को एग्ज़ाम है, तो उनकी मदद कीजिए। हो सकता है कोई भी भेजा हुआ प्रश्न उनके एग्ज़ाम में आ जाए, उसी पैटर्न पर आ जाए, इसलिए शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।